हेलो दोस्तों, दौर था 1567 का, जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ के किले को जीतने की ठान ली। अपनी विशाल सेना के साथ उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। उस समय चित्तौड़ का दुर्ग लगभग 8000 राजपूत योद्धाओं और 40,000 किसानों के साहस के साथ अपनी लोहे जैसी मजबूत दीवारों के पीछे दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार खड़ा था। मुगलों ने आते ही सीधे किले पर हमला करने की कोशिश की। उन्हें विश्वास था कि वे किले की दीवारें तोड़कर भीतर मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेंगे। दुश्मनों ने किले पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी, लेकिन राजपूतों की तलवारों की धार और किले की अभेद्य दीवारों के सामने उनकी एक भी चाल सफल नहीं हो सकी। जब दीवारें तोड़ने की रणनीति असफल रही, तब अकबर ने नई योजना बनाई। उसने जमीन के नीचे से किले तक पहुंचने के लिए सुरंगें खुदवाने का आदेश दिया। करीब 5000 विशेष कारीगरों और मजदूरों को इस काम में लगाया गया। उनका लक्ष्य था किले के परिसर तक लंबी सुरंगों का निर्माण करना। लेकिन अकबर की ये योजना भी नाकाम साबित हुई। 20 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ पहुंची मुगल सेना के सामने अब केवल एक ही विकल्प बचा था, किले का राशन और पानी समाप्त होने का इंतजार करना। अकबर अपनी विशाल सेना के साथ लगातार 4 महीनों तक किले के बाहर डेरा डाले बैठा रहा। इस दौरान वो किले को हर संभव नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार किले के भीतर खाने पीने की सामग्री समाप्त होने लगी। बाहर से आने वाली हर प्रकार की रसद भी मुगल सेना ने पूरी तरह रोक दी। स्थिति इतनी कठिन हो गई कि किले के द्वार खोलने पड़े। इसके बाद अकबर की विशाल सेना और राजपूतों के बीच भीषण युद्ध हुआ। संख्या में कम होने के बावजूद राजपूतों ने अद्भुत वीरता और साहस का परिचय दिया। लेकिन अंततः 23 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। आखिर इस ऐतिहासिक घटना के पीछे क्या रहस्य था? चित्तौड़ जैसा अजेय माना जाने वाला दुर्ग कैसे पराजित हुआ? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल। अगर आप इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इतिहास के बारे में किसी भी बात का 100% दावा करना आसान नहीं होता, लेकिन बिना जाने उसे पूरी तरह नकार देना भी उचित नहीं है। इसी इतिहास के एक ऐसे ही रोचक अध्याय के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले पांडुपुत्र भीम जब संपत्ति की खोज में निकले, तब रास्ते में उनकी मुलाकात योगी निर्भयनाथ और सन्यासी कुकड़ेश्वर से हुई। किंवदंती के अनुसार भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा। योगी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि यदि भीम एक ही रात में इस पहाड़ी पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण कर दें, तभी उन्हें पारस पत्थर मिलेगा। भीम ने अपने अद्भुत बल और अपने भाइयों की सहायता से रातों रात दुर्ग का निर्माण लगभग पूरा कर दिया। केवल दक्षिण दिशा का एक छोटा सा भाग बाकी रह गया था, लेकिन योगी पारस पत्थर देना नहीं चाहता था। उसने सन्यासी से कहा कि वह मुर्गे की आवाज में बांग दे। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को लगा कि सुबह हो चुकी है। उन्होंने निर्माण कार्य वहीं रोक दिया। इस तरह योगी को पारस पत्थर देना नहीं पड़ा। यह देखकर भीम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में अपनी एक लात जमीन पर मारी। कहा जाता है कि उसी प्रहार से वहां एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसे आज भी भीमलाट तालाब के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर भीम ने विश्राम किया उसे भीम गोड़ी कहा जाता है, और जहां सन्यासी ने मुर्गे की बांग दी थी, वो स्थान कुकड़ेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कथा इस दुर्ग से जुड़ी एक प्राचीन लोक मान्यता मानी जाती है। हालांकि इतिहासकारों का मत इससे अलग है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। उन्होंने इसका नाम चित्रकूट रखा, जो समय के साथ बदलकर चित्तौड़ कहलाया। भारत की सबसे विशाल और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक ये किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अपने लंबे इतिहास में इस दुर्ग ने अनेक राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। जब यह किला सिसोदिया राजवंश के संस्थापक राणा हम्मीर के अधिकार में आया, तब उन्होंने अपने लगभग 50 वर्षों के शासनकाल में इसका व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण कराया। युद्ध की दृष्टि से अत्यंत सुनियोजित ढंग से निर्मित यह किला अपनी अद्भुत वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लगभग 152 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग करीब 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।
इसमें अनेक विशाल प्रवेश द्वार हैं। साथ ही वर्ष भर जल उपलब्ध रहे इसके लिए कई तालाब और जलाशय भी बनाए गए थे। युद्ध की छोटी से छोटी बारीकियों को ध्यान में रखकर निर्मित ये किला सदियों तक अजेय माना जाता रहा। अपने गौरवशाली इतिहास में ये अनेक ऐतिहासिक युद्धों, आक्रमणों और बलिदानों का मौन साक्षी बना। साल 1303 तक चित्तौड़ का ये दुर्ग लगभग अजेय माना जाता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। लंबे और भीषण संघर्ष के बाद किले की सुरक्षा व्यवस्था टूटने लगी। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान किले के कई द्वार क्षतिग्रस्त हुए, अनेक मंदिरों को नुकसान पहुंचा और चित्तौड़ को भारी विनाश का सामना करना पड़ा। कुछ शताब्दियों बाद गुजरात सल्तनत के शासक बहादुर शाह ने भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध ने भी किले और उसके निवासियों को गहरी क्षति पहुंचाई। लेकिन चित्तौड़गढ़ केवल युद्धों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। ये अपनी वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की अमर गाथाओं के कारण भी पूरे विश्व में जाना जाता है। राजपूतों ने शत्रु के सामने कभी सिर झुकाने के बजाय सम्मान के साथ जीवन त्यागना अधिक उचित समझा। इसी कारण चित्तौड़ का अदाप्त 3 महान जौहरों का साक्षी माना जाता है। इन तीनों जौहरों में हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए हंसते हंसते अग्नि की लपटों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। पहला जौहर वर्ष 1303 में हुआ। लोक कथाओं के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित था। इसी कारण उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। युद्ध में राणा रतन सिंह की पराजय के बाद रानी पद्मिनी ने राजपूती मर्यादा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हजारों रानियों, दासियों और महिलाओं के साथ जौहर किया। कहा जाता है कि यह घटना नारी सम्मान और आत्म बलिदान के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक मानी जाती है। आज भी चित्तौड़ का विजय स्तंभ और उसके निकट स्थित जौहर स्थल उस अद्भुत साहस और बलिदान की याद दिलाते हैं। दूसरा जौहर वर्ष 1535 में हुआ। उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि संकट की इस घड़ी में रानी कर्णावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी। अंततः रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया और राजपूती सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तीसरा जौहर वर्ष 1567 से 68 में हुआ। जब सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब भी राजपूतों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। लोकमान्यताओं के अनुसार रानी फूल कंवर सहित हजारों महिलाओं ने जौहर कर अपने सम्मान और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। चित्तौड़ का इतिहास केवल पत्थरों से बने एक किले का इतिहास नहीं है। यह इतिहास है अदम्य साहस का, यह इतिहास है स्वाभिमान का, और यह इतिहास है उस बलिदान का जिसे सदियां बीत जाने के बाद भी भुलाया नहीं जा सका। अब बात करते हैं आज के चित्तौड़गढ़ किले की। आज भी यह ऐतिहासिक दुर्ग अपनी भव्यता और गौरवशाली विरासत के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले के भीतर कई भव्य महल, मंदिर, स्तंभ और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। इनमें पद्मिनी महल दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सफेद पत्थरों से बना यह महल अपनी सुंदर बनावट और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राणा कुंभा महल और फतेह प्रकाश महल भी इस दुर्ग की शान हैं। कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने आगे चल के उदयपुर की स्थापना की, उनका जन्म भी इसी किले के राणा कुंभा महल में हुआ था। किले के आसपास अनेक प्राचीन मंदिर भी स्थित हैं, जो इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को और भी समृद्ध बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ के निकट बहने वाली गंभीरी नदी पहाड़ियों के बीच अपने मनमोहक दृश्य से पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। कहा जाता है कि एक समय इस किले में 84 जलाशय थे। इन्हीं जलाशयों से पूरे दुर्ग और उसके निवासियों के लिए वर्ष भर पानी की व्यवस्था होती थी। यही जल संचयन प्रणाली इस किले की सबसे बड़ी सामरिक शक्तियों में से एक मानी जाती थी। किले के भीतर स्थित कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ भारतीय पाषाण कला के अद्भुत नमूने हैं। उनकी बारीक नक्काशी और भव्य संरचना आज भी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इतिहासकारों के अनुसार
इन स्मारकों के निर्माण में कई वर्षों का समय लगा। आज भी ये स्तंभ राजपूत शौर्य, कला और गौरव के अमर प्रतीक माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला केवल पत्थरों से बनी एक विशाल संरचना नहीं है, ये साहस की पहचान है, ये स्वाभिमान का प्रतीक है, ये त्याग, बलिदान और अटूट संकल्प की अमर गाथा है। इस किले की हर दीवार, हर प्राचीर और हर पत्थर उन वीरों और वीरांगनाओं की कहानी सुनाता है जिन्होंने सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते ही वीरता, बलिदान और राजपूती स्वाभिमान की छवि हमारे मन में जीवित हो उठती है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के इस गौरवशाली इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसी ही इतिहास से जुड़ी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो पसंद आती हैं, तो हिस्टोरिकल राज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।